नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार गर्माता जा रहा है और चुनाव के जो विभिन्न रंग हैं वो आपको दिखाने के लिए प्रभा साक्षी की टीम पूरे राज्य के दौरे पर है। इस वक्त हम रोहतक विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रोहतक में थे। मनीष ग्रोवर जो बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने आए थे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुकाबला है और पहले लग रहा था कि कांटे का होगा, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है क्योंकि बहुत सारी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि आज अपनी पार्टियों को छोड़कर, विभिन्न दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और इसके साथ ही अब इन लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी की जीत के लिए मेहनत करेंगे। देखना होगा कि परिणाम क्या रहते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको परिचय कराता हूँ और क्यों बीजेपी में शामिल हुए ये ज़रा बताता हूँ। जी, आपका शुभ नाम? जी, चंद्र सिंह सहरावत। जी, चंद्र सिंह सहरावत जी, मैं आपको बता दूं कि मानुषी छिल्लर जी के आप नाना जी हैं। जी, तो आप कौन सी पार्टी से आज बीजेपी में शामिल हुए? ऐसा है कि बीजेपी पार्टी को तो हम 2014 से पसंद करते हैं। जी, क्योंकि मोदी जी ने जो किया 2014 से पहले तो घोटाले पे घोटाला, जी। आज कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जी। उससे हमारा मन खट्टा हो गया। जी, फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। मोदी जी जो कहता है वो करता है। जी, तो हम वोट तो शुरू से 14 के बाद मोदी को देते हैं। जी, लेकिन आज हमने मनीष जो हमारा बहुत शरीफ आदमी है, मेहनती आदमी है, जी, बहुत पुराना, हम जानते हैं इसको। जी, जो इसने रोहतक के अंदर काम किया है कांग्रेस ने कभी नहीं किया। जी, यानी जो आकाश के अंदर से रेलवे लाइन निकाल दी, जी, फ्लाई और बना दिया। जी, छोटा सा शहर था, 2 चीज़ कितना बजट लगा होगा। जी, तो ये काम करने वाला आदमी है, इसलिए हमने ये चाहते हैं दिल से कि ये बहुत भारी वोटों से जीत के जी, विधानसभा में जाए। इसलिए आज हमने यहाँ पब्लिक के सामने डिक्लेयर कर दिया। जी। और आपने अपना समर्थन दिया, लेकिन विपक्ष कहता है, बीजेपी पर आरोप लगाता है कि कुछ वो नहीं है, वो लोगों को तोड़ती है। वो विपक्ष जो है ना, जी। वो तो एक आदमी की पार्टी है, जी, कोई उसके साथ जनसंपर्क नहीं है। जी। वो तो ऐसे 10, 15, 20 एक है आदमी जो रुके मारते फिरते जी। हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। जी, जनाधार होगा 36 जात से होगा। जी, आदमी इंसान इंसान है, चाहे वो किसी जात का भी है। जी, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जी। वो तो बस ये देखते हुए जाट, मैं भी जाट हूँ, जी। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। जी, भाई सबको साथ लेके चलो, बेचारे गरीब भी हैं, अमीर भी है। जी, इसलिए हमने इस पार्टी को पसंद किया। जी। और अभी हम अगर बात करें छत्तीस बिरादरी की, आपने बात करी, जो हुड्डा परिवार है वो कहता है रोहतक हमारा गढ़ है, वो कहते हैं छत्तीस बिरादरी हमारे साथ हैं। नहीं, रोहतक में तो मैं भी रहता हूँ, मैं कह दूँ मेरा गढ़ है। जहाँ मैं रहता हूँ मैं भी, मेरा भी गढ़ जी। है। उसका क्या गढ़ है? जी, हाँ, उसका पब्लिक के पीछे गढ़ था ना, जी। वो तोड़ लिया उसने अपने आप ही। जी, एक जात बरादरी की बात करके जी। उन्होंने गढ़ तोड़ लिया, खराब कर लिया अपना। जी, और 2016 में यहाँ बच्चों के साथ जो किया है, जी, सारी दुकानें जड़वा करके उसने करा करके और बच्चों को पिटवाया है, उसने बहुत जी। अनर्थ किया है। जी, सिर्फ गलत बात हम नहीं करते, कानून से बाहर जाना शोभा नहीं देता। जी। गढ़ का क्या मतलब? गढ़ का पता चल जाएगा जी। किसका गढ़ है। जी, अब ये 5 तारीख को वोट पड़ेंगी, जी। 8 को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा गढ़ किसका है। जी। बहुत शरीफ आदमी है। और देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है कि खासतौर पे जो जाट समुदाय हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं। तमाम खाप पंचायतों का हवाला दिया जाता है, तमाम इस तरीके। ऐसा है जी, जी, वहाँ थोड़ा सा जनसंपर्क अभियान की कमी है। जी, जहाँ मैं जाट हूँ, जी, मुझे सारा पता है। जी, मैं भी जहाँ जाता हूँ गांव में सारे मान जाते हैं। जी, सारों को समझाता हूँ, जब कह देते ठीक है। जी, तो जनसंपर्क जो है ना, थोड़ा सा ये इनको भी हम कहेंगे, बीजेपी वालों को भी, भाई शहर से बाहर निकलो। जी, बाहर निकलना, गांव के अंदर भी पब्लिक रहती है, उनको समझाया जाए तो मान जाते जी। हैं। और अब तो आपने सुना होगा यहाँ इसके अंदर सोनीपत के अंदर तो पूरा जाट समुदाय है ना, जी। उन्होंने ये कहा है कि ये तो ठग आदमी है, जी, हम वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी तो काम करने वाली पार्टी है। जी, ये ठग फिरता है, ये कभी जमीन एक्वायर कर लेता, कभी कुछ कर लेता। जी। ये तो लग गए कहने, अब आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा, ये ठीक हो आहिस्ता सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जी। आपने अपनी पार्टी को क्यों छोड़ा और बीजेपी को क्यों चुना? सबसे पहले तो ये है कि मैं देश के लिए सोचता हूँ। जी, अगर देश का भला करना है जी, तो मोदी जी के साथ चलना होगा। जी, जो हमारा आज माहौल है, जी, जो ये बोलते हैं कि भाई देश
अब आप देखिए हमारे विदेशों में कितनी एक पहचान है। जी क्यों है? सिर्फ मोदी की वजह से। जी हमारा देश को बचाना है तो मोदी को आगे लाना पड़ेगा। जी और हमारी आस्था है जी। मोदी जी में और हमारे मुख्यमंत्री जी में, जी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी पार्टी छोड़कर, मैं यूथ कांग्रेस में भी था, जी यूथ प्रदेश अध्यक्ष था, जी। तो मैं ये पार्टी ज्वाइन करने जा रहा जी। हूँ और मेरा बड़ी आस्था है कि मैं इसमें तन मन धन से काम करूं और देश को बचाऊं। देश को। और आपने क्योंकि विदेशों की बात करी है, आज सवेरे की खबर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान ने कहा है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 370 वापस ले आएंगे। इनकी भूल है जी, जी ऐसा नहीं हो सकता। जी क्योंकि जो मोदी जी ने कर दिया वो फाइनल है, फाइनल है। ये सच्चाई है। जी। क्या करेगा पाकिस्तान? जी हमारे कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। नहीं, फिर ये भी ऐसे ही हैं, जी पाकिस्तानी ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, जी तो गलत है ना। हमारे देश के बारे में क्यों नहीं सोच रही है लोग? जी जी तो सोचना चाहिए इन्होंने जी। कि भाई हमारा देश के हित में बोलें, जी। चाहे कहीं चले जाएं, ये भी चले जाए, हमारे भी मोदी साहब भी जाते हैं जी तो वहाँ देश के अपने हिंदुस्तान के बारे में बोलते जी। हैं, अच्छी अच्छी बातें करते जी। हैं, देश के रोजगार की बातें करते जी। हैं, यहाँ लाने की बातें करते हैं। लेकिन ये क्या है? जी पाकिस्तान, राहुल, ये क्या है भाई? सब हम इसको पसंद नहीं करते। हमारा देश का नुकसान ही है। जी नुकसान ही है। तो हरियाणा की जनता ने ये ठान लिया है कि देश का नुकसान नहीं होने देना है। बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए लोग जुट तो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कितने सफल हो पाएंगे तो खैर 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, रोहतक विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।